जी, हेलो गाइस। माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है सेंट्रल एशिया के ऊपर कि सेंट्रल एशिया में कौन-कौन से कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है? तो इसमें जो है हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो बार-बार जो है पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस के पेपर्स में जो है पूछा जाता है। ठीक है? वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का हम पहले मैप बना लेते हैं। तो इसका मैप हम स्टार्ट करते हैं, शुरू में हम बनाते हैं कैस्पियन सी को। ठीक है? कैस्पियन सी से इसका मैप स्टार्ट करते हैं। आप भी जब प्रैक्टिस कीजिए ना, तो मैप बना के प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे जो है आपको चीज़ें याद रहेंगी। जी, तो सबसे पहले जो है ना, हम बनाते हैं कैस्पियन सी को। ये सेंट्रल एशिया में है कैस्पियन सी। ठीक है? ऐसे करके ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरे कंट्रीज़ बनाते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो ये जो है कुछ इस तरह इसका नक्शा बनेगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक 2 कंट्री और बना लें इसके साथ। ठीक है? कुछ इस तरह इसका नक्शा बनेगा। अभी हम जस्ट इसका मैप ड्रा कर रहे हैं। मैप ड्रा करके फिर हम जो है इसके कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है? ठीक है, कुछ इस तरह इसका मैप ड्रा होगा। ठीक है? अच्छा, ये जो है हमारे पास कैस्पियन सी है। इसको ज़रा मैं ये पेंसिल जो है, अच्छा इसको इसके साथ हम कर देते हैं ज़रा। ठीक है? ये है आपके पास कैस्पियन सी। ठीक है? ये है आपके पास कैस्पियन सी। अच्छा, यहाँ पे जो कंट्री बन रहा है वो है रशिया, यानी रूस। ये है आपके पास कज़ाकिस्तान। ठीक है? ये है आपके पास उज़्बेकिस्तान। अच्छा, ये कंट्री है आपके पास किर्गिस्तान। ये है आपके पास ताजिकिस्तान। अच्छा, ये है आपके पास
तुर्कमानिस्तान, ठीक है। ये है आपके पास अज़रबैजान, यहाँ पे ईरान है, ये अफ़गानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक मैप हो गया, ठीक है। बेसिक मैप या बेसिक इसका जो है नक्शा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस हवाले से, तो वो ये है कि आपने ये देखना है कि कैस्पियन सी को जो है कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं कैस्पियन सी को टच कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज़ कैस्पियन सी को टच कर रहे हैं, तो ये देखें, एक रशिया है, कज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अज़रबैजान है। यानी टोटल जो है ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी के बॉर्डर को टच कर रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? 5 कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी के बॉर्डर को टच कर रहे हैं। ये आपने लिख लेना है या याद कर लेना है, ठीक है। कितने कंट्रीज़ हैं जनाब? टोटल 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, एक फार्मूला बना लें, ठीक है। TARI और K, तारिक, ठीक है। TARIK, तारिक। अच्छा, ये इससे जो है आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी के बॉर्डर को टच कर रहे हैं, ठीक है। टी से आपके पास तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। ए से आपके पास अज़रबैजान है, आर से रशिया है, आई से ईरान है और के से क्या है जी? कज़ाकिस्तान है। तो आप इस तरह भी एक छोटा सा फार्मूला बना के इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि कैस्पियन सी के बॉर्डर को कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो टच कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपने देखने हैं कैस्पियन सी के हवाले से, ठीक है। उसको ज़रा देखते हैं हम कैस्पियन सी के हवाले से, ठीक है। कैस्पियन सी, अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्टी लेक है, ठीक है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्टी लेक है, कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्टी लेक है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्टी लेक है कैस्पियन सी। इसके अलावा जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है वेस्ट में, ठीक है। इसको ज़रा देखें, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के वेस्ट में है। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गया, ये इसके वेस्ट में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के वेस्ट में लोकेटेड है। एक मिनट ज़रा जी, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के वेस्ट में लोकेटेड है। अच्छा, इसके अलावा जी, तो हम देख रहे थे कि कैस्पियन सी को कौन कौन से कंट्रीज़ टच करते हैं, तो उसका फार्मूला हमने बनाया था एक TARIK, तारिक। टोटल कितने? 5 कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी के बॉर्डर को टच कर रहे हैं। टी से क्या है जी आपके पास? टी से आपके पास है तुर्कमेनिस्तान, ए से आपके पास अज़रबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कज़ाकिस्तान, ठीक है। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी के बॉर्डर को टच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी करेंसी, देखते हैं इन ममालिक की कि करेंसी कौन कौन सी है इनकी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है इसकी देख लें कि कज़ाकिस्तान की करेंसी क्या है, ठीक है। तो जनाब कज़ाकिस्तान की जो करेंसी है वो है टेंगी, TENGE। कज़ाकिस्तान की करेंसी क्या है जी? टेंगी है। अच्छा, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, अच्छा, इन तीनों की जो करेंसी है वो है सोम, SOM, सोम। किसकी भला? ये
किर्गिस्तान की, ताजिकिस्तान की और उज़्बेकिस्तान की। इन तीनों ममालिक की करेंसी क्या है? सोम है। ठीक है। इसके अलावा जो तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, इसकी करेंसी है आपके पास मनात। तुर्कमेनिस्तान और आज़रबाईजान, इसको इस तरह याद रखें, तुर्कमेनिस्तान और आज़रबाईजान इन दोनों की करेंसी क्या है जी? मनात है, MANAT, मनात। और इसकी भी करेंसी क्या है? आज़रबाईजान की मनात है, MANAT, मनात। ठीक है। तो आपने इसकी करेंसी देख ली। कजाकिस्तान की टेंगी है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की करेंसी सोम है। तुर्कमेनिस्तान और आज़रबाईजान की करेंसी क्या है जी? मनात है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसके देखने हैं कि इन ममालिक के कैपिटल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इन ममालिक के कैपिटल्स अब हम देखते हैं। तो जो कजाकिस्तान है उसका कैपिटल है नूर सुल्तान। ठीक है, कजाकिस्तान का जो अभी कैपिटल है उसका क्या नाम है? नूर सुल्तान है। और जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है वो है ताशकेंट। ताशकेंट, ठीक है। उज़्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है जी? ताशकेंट है। और ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? दोशंबे। ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है जी? ताजिकिस्तान का कैपिटल दोशंबे, दोशंबे। अच्छा, जो किर्गिस्तान का कैपिटल है, अब कैपिटल की बात करें, जो किर्गिस्तान का कैपिटल है वो है बिश्केक, BISHKEK, बिश्केक। ये किसका कैपिटल है? बिश्केक, ये किर्गिस्तान का कैपिटल है। और तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या है जी? आशखाबाद, ASHGABAT। ठीक है, आशखाबाद। ये आपने इनका कैपिटल देख लिया कि इसके कैपिटल कौन कौन से हैं। ठीक है। ठीक है, तो जो अजरबैजान का कैपिटल है वो है बाकू, BAKU, बाकू। ठीक है। तो हमने इसकी करेंसी देख ली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, इसके हमने जो है कैपिटल देख लिए। ठीक है, कैपिटल दोबारा देख लें। कज़ाकिस्तान का कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान है। उज़्बेकिस्तान का ताशकेंट है। ताजिकिस्तान का दुशंबे है। किर्गिस्तान का बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान का आशखाबाद है। और आज़रबाईजान का क्या है जी? बाकू है। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ टोटल कितने हैं। ठीक है, इसको ज़रा हम इलेबोरेट करते हैं दूसरा। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का टोटल जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं। ठीक है, सेंट्रल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो टोटल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कितनी हैं? 5 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 5 हैं। अच्छा, इसमें आपने देखना है कि लार्जेस्ट बाई एरिया और स्मॉलेस्ट बाई एरिया कौन से हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये बाई एरिया की बात हो रही है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ये बाई एरिया की बात हो रही है। तो वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है बाई एरिया। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट बाई एरिया है वो है किर्गिस्तान। ठीक है, लार्जेस्ट बाई एरिया कौन सा है? कजाकिस्तान। ये एक नक्शे से भी शो हो रहा है, लार्जेस्ट बाई एरिया कजाकिस्तान है और स्मॉलेस्ट बाई एरिया किर्गिस्तान है।
ठीक है, स्मॉलेस्ट बाई एरिया किर्गिस्तान है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम अब एक एक कंट्री को इलेबोरेट करते हैं, एक एक कंट्री के बारे में हम देखते हैं कि पीपीएससी में जो है कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान को इसके बारे में कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है या जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कैपिटल, इसका कैपिटल नूर सुल्तान है। अच्छा, इसके ओल्ड कैपिटल भी थे। अब ओल्ड कैपिटल कौन से थे इसके, आपको जस्ट नाम का पता होना चाहिए कि ओल्ड कैपिटल कौन से थे। अभी तो है कैपिटल नूर सुल्तान, जो ओल्ड कैपिटल थे इसका आस्ताना था, आस्ताना था। ठीक है, ओल्ड कैपिटल इसका आस्ताना था, अभी कौन सा है, नूर सुल्तान। ठीक है, भी लेटेस्ट कौन सा है, नूर सुल्तान इसका कैपिटल है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये बाई एरिया जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी ये बाई एरिया जो है, बाई एरिया ये फर्स्ट लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। फर्स्ट लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है बाई एरिया। ठीक है, बाई एरिया फर्स्ट लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। अच्छा, जो सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है वो कौन सा है, तो वो है मंगोलिया। ठीक है, वो कौन सा है, मंगोलिया। आपको पहले 2 3 4 का पता हो। टोटल लैंड लॉक्ड कंट्री कितनी है, टोटल लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो है 44। टोटल लैंड लॉक्ड कंट्री, जो फर्स्ट लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है वो कजाकिस्तान है, जो सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है वो कौन सा है, वो मंगोलिया है। अच्छा, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो मोस्ट पॉपुलस लैंड लॉक्ड कंट्री है वो कौन सा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो वर्ल्ड पॉपुलस लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलस लैंड लॉक्ड कंट्री ये था बाई एरिया के लिहाज से। अब पॉपुलस यानी पॉपुलेशन के लिहाज से जो है ना, बाई पॉपुलेशन, ठीक है, ये था बाई एरिया, अब ये है बाई पॉपुलेशन। बाई पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री, लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो कौन सा है। ठीक है, बाई एरिया कौन सा था, कजाकिस्तान था, और बाई पॉपुलेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो वो है हमारे पास इथियोपिया। कौन सा है बोला, इथियोपिया। इथियोपिया ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक है, इथियोपिया कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ये भी लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन बाई पॉपुलेशन ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है, और बाई एरिया जो है फर्स्ट लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान है, और बाई एरिया सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, मंगोलिया है। ठीक है, इसके अलावा एक और इसके बारे में है, कजाकिस्तान के बारे में, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है यूरेनियम प्रोड्यूसर, यूरेनियम प्रोड्यूसर जो है, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर जो है वो भी कौन सा मुल्क है, कजाकिस्तान ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं उज़्बेकिस्तान को। ठीक है, उज़्बेकिस्तान में के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासतौर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में या जो भी सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अच्छा, उज़्बेकिस्तान का कैपिटल हमने देखा है, कैपिटल इसका क्या है,
ताशकंद है उज़्बेकिस्तान का कैपिटल, ताशकंद इसका कैपिटल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है ये डबल लैंड लॉक कंट्री है, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल एशिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो डबल लैंड लॉक कंट्री है, तो वो कौन सा होगा? उज़्बेकिस्तान होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है तैमूर लंगड़ा भी यहीं से था, ये हिस्ट्री में आप देखेंगे, पढ़ेंगे हम। तैमूर लंगड़ा वो कहाँ से था? उज़्बेकिस्तान से था। ठीक है, और तैमूर लंगड़ा के ज़माने में जो कैपिटल था तैमूर लंगड़ा का, उसने किसे बनाया हुआ था? समरकंद को। समरकंद कहाँ पे है? उज़्बेकिस्तान में है। इसके अलावा कुतैबा बिन मुस्लिम, ये भी यहीं पे दफन है। ये भी आप हिस्ट्री के पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। कुतैबा बिन मुस्लिम ये एक मुस्लिम जर्नैल थे। ठीक है, और ये दफन है फरगाना में। फरगाना एक शहर है, किसका भला? उज़्बेकिस्तान का। तो कुतैबा बिन मुस्लिम कहाँ पे दफन है? फरगाना में दफन है। ठीक है, ये एक मुस्लिम जर्नैल थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ताजिकिस्तान को। ताजिकिस्तान को सबसे पहले इसका कैपिटल देखें। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दोशंबे। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दोशंबे। और एक इसमें आता है कॉरिडोर, जिसे कहते हैं वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर। ठीक है, वाखान कॉरिडोर जो है ये सेपरेट करता है किसको बोला? ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को। और ये वाखान कॉरिडोर जो है ये मिल्कियत किसकी है, मतलब ये पार्ट किसका है? तो वाखान कॉरिडोर जो है बाई जियोग्राफी ये पार्ट है किसका भला? अफगानिस्तान का। ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वाखान कॉरिडोर जो है वो किन किन ममालिक को सेपरेट करता है, वो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करता है। अगर पूछा जाए कि वाखान कॉरिडोर जो है ये किसका पार्ट है, तो ये अफगानिस्तान का पार्ट है बाई जियोग्राफी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कंट्री किर्गिस्तान। नेक्स्ट है हमारे पास किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के हवाले से हम कुछ फैक्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके एक तो आपने कैपिटल याद रखना है किर्गिस्तान का, वो है बिश्केक। दूसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से, कि ये जो है ना ये स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया है। ठीक है, सेंट्रल एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है। सेंट्रल एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है किर्गिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या है? हमने पीछे पढ़ा है अभी, आशगाबाद। ये तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है। यहाँ पे एक और चीज मशहूर है, वो अपनी याद रखनी है कि डोर टू हेल। डोर टू हेल। डोर टू हेल ये कहाँ पे है भला? तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, और ये एक है कराकुम डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? कराकुम डेजर्ट में है। डोर टू हेल कहाँ पे है? कराकुम डेजर्ट में है। अच्छा, इसे डोर टू हेल क्यों कहते हैं? यहाँ पे एक नेचुरल गैस है जिसको 1971 में 1971 से यहाँ पे जो है आग जली हुई है, जो अभी तक जल रही है। आप इसे नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, डोर टू हेल। ठीक है, तो ये आपको इसका फैक्ट वहाँ से पता चल जाएगा। ये था जो ये थे बेसिक कंट्रीज।
ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। अच्छा, अब एक ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं, वो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SCO। ठीक है, SCO, ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें जो याद रखने वाली बात है, इसका हेडक्वार्टर आपको पता हो, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है जी? बीजिंग में है। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है, यानी चाइना में। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितने? 9 हैं। अच्छा, जो अभी जो है 2022 में एक कंट्री मेंबर बना है इसका, 2022 में एक कंट्री जो है इसका मेंबर बना है, SCO का मेंबर बना है। पहले इसके 8 थे। ठीक है, 2022 में इसका मेंबर बना है, वो कौन सा कंट्री है? वो है ईरान। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया ये कब इसके मेंबर बने थे? पाकिस्तान और इंडिया ये कब इसके SCO के मेंबर बने थे? ये बने थे 9 जून 2017 को बने थे। ठीक है, और उस वक्त समिट कहाँ पे हो रही थी? SCO की समिट जो है उस वक्त कहाँ पे हो रही थी? तो वो हो रही थी कजाकिस्तान में। ठीक है, तो वो कहाँ पे हो रही थी समिट उस वक्त? SCO की कजाकिस्तान में हो रही थी, जब पाकिस्तान और इंडिया जो है SCO के मेंबर बने थे। ठीक है, अब इसके मेंबर कंट्रीज कितने हुए हैं? 9 हो चुके हैं। अब जो 2022 में जो है इसे ज्वाइन किया किसने भला? ईरान को मेंबरशिप दी गई 2022 में, यानी 2022 में। ठीक है, और उस वक्त जो SCO की समिट थी वो कौन सी थी? 23rd समिट थी। ठीक है, SCO की 23rd समिट थी। अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर के हवाले से कि SCO का जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, SCO का जो सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल है, उसका नाम क्या है और उसका टेन्योर कितना है? अच्छा, जो टेन्योर होता है SCO के सेक्रेटरी जनरल का वो है 3 साल। ये पेपर में पूछा गया है। और जो अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है, उसका नाम है जैंग मिंग। जैंग मिंग। ठीक है, और इसका कौन सा नंबर है? मतलब ये कि ये 6th सेक्रेटरी जनरल है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका ताल्लुक कहाँ से है? जैंग मिंग कहाँ से है? ये चाइना से है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके ये भी पूछा जाता है कि SCO जो है कब बनी थी? ठीक है, SCO बनी थी 2001 में। ठीक है, 2001 में इसे ये जो है ज्वाइन किया था उज़्बेकिस्तान ने, या उज़्बेकिस्तान को जो है वो मेंबरशिप दी गई थी 2001 में। इससे पहले जो है SCO का क्या नाम था? इससे पहले जो है SCO का नाम था शंघाई 5। शंघाई 5। ठीक है, इससे पहले SCO का ये नाम था शंघाई 5। यानी वो कौन से पहले 5 ममालिक ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, बेसिकली ये बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें जो शंघाई 5 कंट्रीज थे उसमें रशिया था, चाइना था, ठीक है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, और ताजिकिस्तान था। तो इस हवाले से जो है ना इसे क्या कहा गया? शंघाई 5 का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये था बेसिकली SCO के हवाले से और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपील की थी कि गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं।
मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आप जिनका भला चाहते हैं। या इससे होगा ये कि अगर आपने इसे 2-3 दफ़ा ये नक्शा बना के इस तरह अगर आपने समझ के पढ़ लिया, तो आप किसी भी पेपर में मार नहीं खा सकते, ठीक है? यानी जो भी पेपर होगा अगर आप फिर उसमें जो है अगर आप तुक्का भी लगाएँगे ना, तो वो भी आप सोच समझ के लगाएँगे। मतलब ये कि उस तुक्के में भी जो है ना, वो ये नहीं होगा कि खाली-खूली तुक्का लगा दिया, आपके तुक्के में भी फिर जान होगी, ठीक है? तो आज का लेक्चर फिर ख़त्म करते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।